नहीं जानता कि इस मंच से क्या क्या आप लोगों को बताया गया है, लेकिन कुछ कानून की दृष्टि से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से, हमारे संविधान की दृष्टि से मैं चंद लफ्ज रखना चाहता हूं आपके सामने। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का भी केस चला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि प्रोटेस्ट करना हर एक नागरिक का संवैधानिक हक है और कोई भी सरकार कोई भी कानून प्रोटेस्ट करने का ये हक आपसे नहीं ले सकती, किसी भी हालत में नहीं ले सकती, किसी भी कीमत पे नहीं ले सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें संख्या जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये भारत के संविधान के खिलाफ जाके जो सरकारें काम करती हैं, खास तौर पे आज की ये सरकार जो भारत के संविधान को तोड़ के कार्य करना चाहती है, वो बड़े नंबर में लोगों को, भारत के नागरिकों को इकट्ठा होते नहीं देख सकती, क्योंकि फिर उनको मजबूर होके घुटने टेकने पड़ेंगे जनता की आवाज के सामने। इसीलिए बड़ी संख्या को कम करने के लिए तरह तरह की साजिशें की जाती है, जिसका सबसे नया रूप अभी जो वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को वाल्मीकि समाज की इच्छाओं के विरुद्ध यहां भेजा गया। वाल्मीकि समाज पूरा दिल से किसानों के साथ है। कुछ लोगों को उनका लिबादा उड़ा के यहां भेजा जाता है। यही साजिशें, यही कार्रवाइयां, ये जो सरकारें हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जो काम करना चाहती हैं, वो काम करती है। बुनियादी बात अब क्या है? दूसरी बात जो इस देश की जनता में आपको कानूनी और संवैधानिक बात बता रहा, पार्लियामेंट से भी ऊपर है। पार्लियामेंट में जो एमपी जाते हैं, जो विधानसभाओं में एमएलए जाते हैं, या कॉर्पोरेशंस में जो आपके अभी नुमाइंदे जाते हैं, जिला परिषद में जाते हैं, वो आप सबकी आवाज होते हैं। और ये आवाज ऐसी नहीं कि एक बार आपने अपनी जबान काट के दे दी तो 5 साल तक उनके पास चली गई। ये भी एक बहुत बुनियादी बात है। आप लोग जनता कभी भी, संवैधानिक बात बता रहा हूं मैं आपको, 5 साल से पहले भी अपनी आवाज की ताकत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यानी कि पार्लियामेंट से वापस ले सकते हो। कुछ मुद्दों पर, जैसा ये किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून के खिलाफ, एमएसपी के लिए, ये भी कानूनी और संवैधानिक बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। तो संविधान ने आपको ताकत दी है कि पार्लियामेंट से भी उसकी ताकत आप वापस छीन सको। 5 साल का इंतजार नहीं करना। यही आप लोग कर रहे हो। किसान जो आज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज गए हैं, ये आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज की जगह किसी और आवाज को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। इसीलिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये समझने की बात है। तो एकदम कोई भी आपके दिमाग में शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि आंदोलन कोई गैर कानूनी काम है। आप बल्कि संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आज खड़े हो। दूसरी बात, इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लड़ाई आप आज किसान नहीं लड़ रहे। कोई भी व्यक्ति जो इस आंदोलन के साथ नहीं है, मैं नहीं समझता वो देश के संविधान के साथ है, मैं नहीं समझता वो देश के साथ। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक भी भारतीय जो इस आंदोलन के साथ नहीं है आज, वो भारत से गद्दारी कर रहा है, भारत के संविधान से गद्दारी कर रहा है। दिल से आपके साथ सभी हैं। कुछ लोग अपनी मजबूरियों की वजह से, कुछ लोग जो बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अडानी और अंबानी जिनका नाम लिया जाता है खुले तौर पे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उनके हाथों अपना जमीन बेच चुके हैं। वो लोग ही किसान आंदोलन की मुखालफत कर रहे हैं, कृषि बिलों का समर्थन कर रहे हैं। उनके अलावा पूरे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो भारत के लिए, रक्षा के लिए ना खड़ा हो, जो आम आदमी की आवाज लेके ना खड़ा हो। और आज किसानों को
मैं मुबारकबाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल कोई किसान, रोज जो हम लोग खाना खरीद के खाते हैं, वो कोई किसान भी नहीं है, हर एक आम आदमी भी खाता है। तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो ये किसान लड़ रहे हैं हम सबकी लड़ाई। ये बात आप लोगों को, पूरे देश को ये बात समझ में आ रही है। अब तीसरी और आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश की इस आवाज को और मजबूती से कैसे पेश किया जाए। आज यहाँ राकेश टिकैत जी भी मौजूद हैं, युद्धवीर सिंह जी भी मौजूद हैं, दूसरे भी किसान के नेता मौजूद हैं, पंजाब से भी हमारे भाई आए हुए हैं, पूरे देश से भाई आए हुए हैं। बात इस बात की है, महत्वपूर्ण बात है, पार्लियामेंट दोबारा शुरू होने वाली। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप लोग आवाज दें। देश का कोई भी समाज, कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता हो। आप मजबूती के साथ आवाज दें। अरे मंच के बराबर में न करो। पूरा देश, और मैं खास तौर पे जो अम्बेडकरवादी समाज है, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं, वो सभी चाहते हैं कि आपके इस आंदोलन के साथ जुड़े, उनके लिए कोई ना कोई अगर खाका तैयार करें कि बाकी सब लोग आपके साथ कैसे जुड़े और आपके आंदोलन को इतनी ज्यादा पब्लिक की नजर में भी लाएं, ताकि इस सरकार को ये महसूस करना जरूरी है, अभी भी शायद कुछ उम्मीद है, इस RSS और बीजेपी की सरकार को शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है कि वो किसी तरह से भी आपकी आवाज दबाने में कामयाब शायद हो सकते हैं। इसीलिए ये आज तक कानून वापस नहीं लिए गए। तो मैं समझता हूं जब पूरे देश में, जैसे पहले भी अभी आपने पिछले साल आंदोलन देखे हैं, पूरे देश में एक विषय पे, CAA NRC के विषय पे पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, वो सभी लोग, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही नहीं थे, SC, ST और OBC के लोग भी थे, क्योंकि वो भी सबका नुकसान करने के लिए ही बने थे कानून, जिस प्रकार से किसान के विरुद्ध कानून बने। तो वो सभी लोग तैयार खड़े हैं, आप लोग आवाज दें, एक खाका तैयार करें, हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वही उसी स्तर पे जैसे पिछले साल 2019 में हुए प्रदर्शन, उसी स्तर पे करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाना है और हमसे बताना है कि खाका क्या तैयार किया, प्लानिंग क्या किया आप लोग। ये मैं आपके मन से आज ऐलान करके जा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐलान करके जा रहा हूँ कि उससे भी बड़ा आंदोलन जो 2019 में हुआ था होगा और जरूर होगा। बस इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपको इजाजत देना चाहता हूँ। और ऐसे जितनी भी साजिशें होंगी, हर एक समाज का व्यक्ति अगर कोई लबाना ओढ़ के आएगा किसी समाज का, तो वो सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा, जैसा कि आज वाल्मीकि समाज ने आपको करके दिखाया।